हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुकेश अपना यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुनः मैं नए सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किंतु नए सेशन शुरू करने से पूर्व मैं चाहूँगा कि पिछले सेशन में मैंने अरब के सिंध विजय के संबंध में अपना ज्ञान आपके साथ शेयर किया था और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उस पर थोड़ी सी मैं आपके साथ परिचर्चा करना चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि अरबों का सिंध विजय कब प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों, अरबों द्वारा सिंध विजय 712 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। और ऐसा भी पूछा जाता है कि यह किसके नेतृत्व में प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्राप्त किया गया था। एक अन्य प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं कि पहली बार जजिया कर किसने लगाया था। तो दोस्तों, पहली बार जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसी तरह पहली बार हिंदी और हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो इसके संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की है कि पहली बार हिंदी और हिंदू शब्द का प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि पिछले सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया था उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे आपने तैयार कर लिया होगा। तो चलिए, बिना विलंब किए आज मैं अपना नया सेशन आपके सामने शुरू करता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आज का नया सेशन गजनी वंश से संबंधित है। दोस्तों, गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह सही है कि अरबों के सिंध विजय का प्रभाव भारत पर बहुत अधिक नहीं पड़ा, क्योंकि यह एक सीमित क्षेत्र तक ही रहा। परंतु इस विजय ने तुर्क आक्रमणों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, जो कि आगे चलकर गजनवी और गोरी के आक्रमण के रूप में सामने आया। तो इसी क्रम में चलिए दोस्तों देखते हैं। तो गजनी वंश को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है और गजनी वंश के संस्थापक अलप्तगीन थे। दोस्तों, गजनी वंश के संस्थापक अलप्तगीन थे और अलप्तगीन अब्दुल मलिक के दास थे और अलप्तगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन था। अलप्तगीन सुबुक्तगीन को काफी अधिक पसंद करते थे, क्योंकि सुबुक्तगीन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को कई एक से बढ़कर एक ऊंचे पद प्रदान किए थे और बाद में अलप्तगीन ने अपनी पुत्री की शादी सुबुक्तगीन से कर दी और इस प्रकार सुबुक्तगीन अलप्तगीन के दास और दामाद दोनों थे। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था और महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सुबुक्तगीन के मृत्यु से पहले अपने पुत्र महमूद गजनवी से अच्छा संबंध नहीं था और सुबुक्तगीन ने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। फलतः अमीरों ने इस्माइल को गद्दी पर बैठाया और यह
महमूद गजनवी को कतई पसंद नहीं था। अतः महमूद गजनवी ने इस्माइल के खिलाफ युद्ध किया और उसे पराजित कर बंदी बना लिया और महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ गया। चूंकि महमूद गजनवी के द्वारा अपने भाई को पराजित कर गद्दी धारण किया गया था, अतः उनके लिए यह आवश्यक हो गया था कि तत्कालीन खलीफा से अपनी सत्ता की मान्यता प्राप्त करे। और जैसा कि दोस्तों मैंने पूर्व में आपसे डिस्कस किया है कि खलीफा का पद पूर्व में एक धार्मिक पद था और बाद में यह धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया और संपूर्ण शक्ति का केंद्र जो है वो खलीफा के हाथों में सीमित हो गया। ऐसी स्थिति में महमूद गजनवी के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह खलीफा से अपनी सत्ता की मान्यता प्राप्त करे और इस क्रम में महमूद गजनवी खलीफा के दरबार में पहुंचता है और उस समय अल कादिर बिल्ला खलीफा रहते हैं और अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी की सत्ता को मान्यता प्रदान की और इन्हें दो उपाधि दी गई, यामीन उद्दौला जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ और अमीन उल मिल्लत जिसका अर्थ होता है धर्म का संरक्षक। तो इस प्रकार खलीफा ने महमूद गजनवी को ये दोनों उपाधियां यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधियां प्रदान की। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब महमूद गजनवी का आक्रमण के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। शेष जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके संबंध में हम लोग नहीं देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण थे। इनमें दूसरा आक्रमण जो कि 1001 ईस्वी में हिंदुशाही राजवंश के विरुद्ध हुआ था और यह हिंदुशाही राजवंश का उस समय में शासक जयपाल था जिसे महमूद गजनवी ने पराजित किया। चूंकि जयपाल को पूर्व में सुबुक्तगीन के द्वारा भी पराजित किया गया था, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में आनंदपाल के विरुद्ध हुआ था और आनंदपाल ने इस युद्ध में अजमेर, कन्नौज, दिल्ली इत्यादि को सम्मिलित कर एक संघ के रूप में महमूद गजनवी से सामना किया, किंतु आनंदपाल की हार हुई। सातवां आक्रमण जो कि 1009 ईस्वी में हुआ था यह नगरकोट के विरुद्ध था और इस युद्ध के बाद ही महमूद गजनवी को पता चला कि हिंदू के जो मंदिर होते हैं उसमें बहुत सारे अकूत संपत्ति रहते हैं और उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू किया। उस समय नगरकोट के किले में हिंदुओं ने बहुत सारी संपत्ति छुपा कर रखी थी जिसे कि महमूद गजनवी लूटकर गजनी ले गए और उन्होंने मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और इसी युद्ध के बाद उन्होंने मूर्तियों को तोड़ना भी शुरू किया, अर्थात वो मूर्ति भंजक हो गए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
महमूद गजनवी का 10वां आक्रमण 1014 ईस्वी में थानेश्वर के विरुद्ध हुआ और यहाँ के हिंदू शासकों ने उनका डटकर सामना किया, किंतु उनकी पराजय हुई और चक्र स्वामीन मंदिर से मूर्ति ले जाकर महमूद गजनवी ने गजनी में सार्वजनिक स्थानों पर फेंकवा दिया, जो कि हिंदू के लिए एक अपमानजनक बात थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा के विरुद्ध हुआ था। दोस्तों मथुरा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल था। उस समय मथुरा में 1000 से अधिक मंदिर थे और इन सारे मंदिरों में महमूद गजनवी के द्वारा लूटपाट की गई और जो भी उससे बहुत बेशकीमती सामान प्राप्त हुए, जैसे कि जेवरात, सोने, चांदी इत्यादि, उसे लूटकर गजनी ले गए। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बार बार पूछे जाते हैं। ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था और यह 1025 ईस्वी में हुआ था। यह सोमनाथ सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है और महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र पर आक्रमण करने से पूर्व राजधानी अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया और अनिलवाड़ा में उस समय भीम प्रथम शासक था। उन्होंने राजधानी छोड़कर भाग गया। फिर महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचा और वहां अकूत संपत्ति थी जिसे कि उन्होंने लूटा और यहाँ एक शिवलिंग थी जिसे महमूद गजनवी ने, उस शिवलिंग को महमूद गजनवी ने तोड़वाकर गजनी के जामी मस्जिद में सीढ़ियों में लगवा दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 17वां आक्रमण जाटों के विरुद्ध था। दोस्तों महमूद गजनवी सोमनाथ की मंदिर पर आक्रमण के बाद जब लूट की संपत्ति लेकर जा रहे थे तो गुजरात के जाटों ने उनके खिलाफ युद्ध किया और उस लूट की संपत्ति में से कुछ हिस्से लूट लिए। महमूद गजनवी उस समय गजनी चले गए और गजनी से पुनः लौटकर उन्होंने आकर जाटों के विरुद्ध युद्ध किया और जाटों को पराजित किया। चलिए दोस्तों अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हम देखते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में अनेक लेखक, दार्शनिक इत्यादि रहते थे। तो चलिए उनमें देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले देखें कि महमूद गजनवी ने गाजी, सुल्तान और बुत सिकन की उपाधि धारण की थी। दोस्तों महमूद गजनवी प्रथम मुस्लिम शासक थे जिन्होंने की सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इन्होंने गाजी की भी उपाधि धारण की थी। बाद में बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण की, जो कि मुगल वंश के संस्थापक थे। बुत सिकन की उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की थी। बुत सिकन का अर्थ मूर्ति भंजक होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके दरबार में अलबर्नी रहते थे। अलबर्नी एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। ये दार्शनिक, गणितज्ञ, ज्योतिष और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने किताबुल हिंद और या तारीख-ए हिंद, इसको किताबुल हिंद या तारीख-ए हिंद भी कहा जाता है, इसकी रचना अलबर्नी ने की थी, जिसमें भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन है। दोस्तों अलबर्नी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और कुछ दिन तक भारत में उनके साथ रहे थे। उस समय तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक और सामाजिक दशा थी उसके बारे में अलबर्नी ने इस पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख-ए-हिंद में उसका वर्णन किया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक अन्य कवि और लेखक फिरदौसी था।
जिन्होंने शाहनामा की रचना की थी। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। और यह शाहनामा कृति ने महमूद को अमर कर दिया। कुतबी, जो कि महमूद के शाही दरबार का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, इन्होंने महमूद के जीवन एवं कार्यों का विवरण का उल्लेख किया है। और ये किताबुल यमनी एवं तारीख ए यमनी, इन दोनों पुस्तकों की रचना कुतबी के द्वारा की गई है, जिसमें महमूद के जीवन एवं कार्यों का विवरण है। एक अन्य लेखक बैहाकी है, जिन्होंने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। यह भी काफी चर्चित पुस्तक है, इसके बारे में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने महमूद गजनबी के बारे में अध्ययन किया और मैं आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। और यदि आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तभी हम आपके पास अपना महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ वीडियो लेकर उपस्थित हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन को विराम देता हूं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।